आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। पिछले 2-3 वीडियो से हम एक गुरु और शिष्य में संवाद यानी ज्ञान चर्चा हो रही है। शिष्य सवाल कर रहा है और सद्गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं। आज शिष्य सद्गुरुदेव से फिर और सवाल कर रहा है और पूछता है कि भक्ति करने का स्वभाव मनुष्य के अंदर कैसे आता है। तो सद्गुरुदेव उत्तर देते हैं, कुछ तो उसके भाग्य से और कुछ उसके कर्म से। उसका कोई पूरब का पुण्य उदय होता है तो उसके भक्ति का स्वभाव वह लेके पैदा होता है, और कुछ मनुष्य के कर्म से, जब उसके घर में, परिवार में या आसपास जब वह देखता है तो वह भी वह कर्म करने लगता है। यानी या तो नवधा भक्ति या 10वीं भक्ति, कोई ना कोई उसे ऐसा मिल ही जाता है जिससे वह उस भक्ति को करना शुरू कर देता है। तो भक्ति कभी भाग्य से और कभी कर्म से, दोनों के प्रताप से मिलती है। आगे शिष्य पूछता है, ब्रह्म भक्ति का भेद मनुष्य को कैसे मिलता है। तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति का भेद भी मनुष्य के पूर्व पुण्यों के प्रताप से होता है कि पहले उसने नवधा भक्ति खूब की है, तभी इसी जन्म में उसे ब्रह्म भक्ति का भेद मिला है। आगे शिष्य और पूछता है कि मनुष्य के मन में भक्ति की चाह कैसे उत्पन्न होती है। तो महाराज कहते हैं, वो भी उसके अगाड़ी का अंकुर, यानी कि उसके पिछले जन्म में उसके अंदर भक्ति का गुण रहा है, उसने भक्ति की है, तभी उसको इस जन्म में भक्ति का वह गुण प्रकट हुआ है। अब शिष्य सद्गुरुदेव से फिर प्रश्न करता है कि भक्ति का भेद कैसे मिलता है। तो सद्गुरु कहते हैं, भाव से। जब मनुष्य का भाव प्रेम होता है परमात्मा के प्रति, तब उसे भक्ति का भेद मिलता है। फिर आगे शिष्य कहता है कि ये भाव कैसे उत्पन्न होता है। प्रेम से, परमात्मा के प्रति प्रेम होने से उसके अंदर भाव आता है। तो फिर शिष्य कहता है, ये प्रेम कैसे आता है। फिर वह कहते हैं, प्रीति से। तो मनुष्य के अंदर भक्ति भाव से, प्रेम से और प्रीति से आती है। आगे शिष्य फिर सवाल करता है कि मनुष्य के अंदर त्याग की भावना कैसे आती है। वैराग से, यानी संसार में किसी चीज से, या तो उसे संसार से वैराग हो जाए या परमात्मा का ज्ञान सुनकर उसके अंदर वैराग की उत्पत्ति हो जाती है, तब उसके अंदर त्याग की भावना आती है। फिर शिष्य पूछता है, ये वैराग कैसे उत्पन्न होता है। तो महाराज कहते हैं, मत ज्ञान से। यानी मैं जो कर रहा हूँ वह सही, अपनी मति के अनुसार वह वैराग धारण कर लेता है। अब आगे शिष्य पूछता है, ये जीव कैसे जागता है। तो महाराज कहते हैं, शब्दों से। शब्द यानी जब वह सतगुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को ध्यान से सुनता है, उन शब्दों का मनन करता है, चिंतन करता है, तब वह जीव जागता है। तो शब्द कौन सा? ब्रह्म का संदेश। और ब्रह्म का संदेश कौन सा होता है? ये शब्द धुन। जब श्वास और प्रश्वास में सिमरन करने पर ये शब्द धुन जागती है, यही परमात्मा का, ब्रह्म का संदेश है। तो आगे शिष्य पूछता है कि ये ब्रह्म का संदेश कौन सा है। गुरु वाक्य, गुरु ज्ञान, यानी गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को धारण करना, फिर उस पर चलना, तब ये सब शब्द जागृत होता है, जिसे ब्रह्म का संदेश भी कहा गया है। आगे शिष्य फिर पूछता है, गुरु वचन का मनुष्य को आनंद कैसे आता है। तो गुरु के वचनों में जब मनुष्य का प्रतीत यानी विश्वास आने पर, जब उसको इन शब्दों पर, इस ज्ञान पर विश्वास आता है, तभी उसे उस आनंद की प्राप्ति होती है। अब शिष्य फिर सद्गुरुदेव से पूछता है कि मनुष्य का ये रोग, 84 का रोग और ये नर्क का रोग कब मिटता है। तो महाराज उत्तर देते हैं, गर्भ में जन्म मरण छूटने से, यानी जब इस आत्मा का जन्मना और मरना छूटता है, तभी उसका ये 84 का फेरा छूटेगा। तो ये जन्मना और मरने की दुविधा कब मिटती है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, मोक्ष मिलने पर। जब तक मनुष्य की मोक्ष नहीं हो जाती, तब तक उसका ये जन्म मरण नहीं मिटता है। आत्मा बार बार अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेकर आ जाती है। आगे शिष्य फिर सद्गुरुदेव से पूछता है कि इस जीव की जात क्या है। महाराज कहते हैं, इस जीव की जात ब्रह्म है, क्योंकि सबकी आत्मा ब्रह्म है। बाहर शरीर की जातियां होती हैं, आत्मा की कोई जात नहीं होती है। आत्मा तो सबकी ब्रह्म है।
तो आगे शिष्य फिर पूछता है, तो ब्रह्म का गुरु कौन है? तो इस ब्रह्म यानी आत्मा का गुरु ज्ञान है। तो शिष्य फिर आगे पूछता है, जीव का माँ बाप कौन है? तो जीव के माँ बाप नहीं होते हैं, यानी इस शरीर के माँ बाप होते हैं, लेकिन आत्मा के माँ बाप नहीं होते हैं। तो शिष्य फिर आगे पूछता है, माँ बाप के बिना ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो महाराज कहते हैं, इस जीव की न तो उत्पत्ति है और ना ही अंत है। तो शिष्य फिर आश्चर्य करके पूछता है, तो फिर इस जीव का अंत नहीं है तो संसार में मरता कौन है? तो महाराज उत्तर देते हैं, मरती देह है। देह यही जन्म लेती है और यही छूट जाती है, और आत्मा तो ब्रह्म है, आदि अनादि से ही ब्रह्म है। तो फिर जन्म कौन लेता है? चेतन मन। चेतन मन यानी ये आत्मा और ये मन, ये आत्मा मन के साथ जन्म लेकर आ जाती है। कुछ मनुष्य के पूर्व संस्कार होते हैं और कुछ उसे अभी मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार संसार में जन्म देह लेती है, यानी शरीर का जन्म होता है। आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, न कटती है, न जलती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वो तो पहले भी ब्रह्म है, अभी भी ब्रह्म है और आगे भी ब्रह्म रहेगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।